ये आजकल दिल्ली में चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है दिल्ली में? सब कुछ इतना शांति से चल रहा था, फिर इलेक्शन होते हैं, बीजेपी जीतती है और बीजेपी के आला कमान डिसाइड करते हैं कि रेखा गुप्ता जी सीएम बनेगी। रेखा गुप्ता जी के सीएम बनते ही ना उन्हें क्रिमिनल्स दिखते हैं, ना उन्हें रेपिस्ट दिखते हैं, ना उन्हें वायु प्रदूषण दिख रहा है, ना यमुना जी का प्रदूषण दिख रहा है, ना ही उन्हें टूटी हुई रोड दिख रही है। जब से सीएम बनी है तब से उन्हें सिर्फ और सिर्फ रोड पर घूमते आवारा पशु दिख रहे हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है दिल्ली में, बस यही बात सुनने को मिलती है, कुत्ते हटाओ, कुत्ते हटाओ। मैडम जी, कुत्ते हटाने से पहले एमसीडी में जो जड़ें जमा चुका है भ्रष्टाचार, उसे हटाओ। आज आप कह रहे हैं कुत्ते हटाओ, कल आप कहेंगे कि हमारी सोसाइटी को बिल्ली से डर है, बिल्ली हटाओ, चूहे हटाओ, बंदर हटाओ। ये पृथ्वी जितनी हमारी है उतनी ही जीव जंतुओं की है। आप पूरा इकोसिस्टम भी बिगाड़ देना चाहते हैं। कभी कहेंगे कुत्ते हटाओ, कभी कहेंगे बिल्ली हटाओ। बीजेपी की गवर्नमेंट को पब्लिक है, जो वहाँ की आम जनता है, कुत्ते बिल्ली हटाने के लिए आपको यहाँ इलेक्शन में जिताया है। और आजकल ये क्या चलन चल गया है कि अगर आप किसी डॉग को खाना खिलाएंगे तो कहेंगे आप डॉग लवर हैं, मंकी को खिलाएंगे कहेंगे मंकी लवर, काऊ को खिलाएंगे कहेंगे आप काऊ लवर हैं। मैं तो जब छोटी थी तब हमेशा मैंने अपने घर में देखा कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी मेरी माँ हमेशा कुत्ते की बनाती थी। ससुराल में आई तो वहाँ भी देखा कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनती थी। तो कोई अगर आपसे कहना कि आप काऊ लवर हैं कि बर्ड लवर हैं, तो आप कहना नहीं, हम सच्चे सनातनी हैं। और हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सभी पशु पक्षी सब में परमात्मा है। सब पशु पक्षी से, सारे मानव से प्रेम करो। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि अच्छा मानव मानव हैं उनसे भी प्रेम करो, सिर्फ पशु पक्षी से क्यों करते हो? अरे कर्ण कर्ण में प्रभु हुए है, सबसे प्रेम करो। ये क्या लगा रखा है कि डॉग लवर हो, काऊ लवर? नो, वी आर सनातनी। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 10 साल आम आदमी पार्टी की। तब तो कभी ऐसा सुना ही नहीं कि डॉग से किसी को परेशानी हो रही है या बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब से बीजेपी की और स्पेशली ये रेखा गुप्ता जी आई हैं, तब से तो भाई इन जीव जंतुओं पे ऐसा कहर बरपा रही है ना, बस पूछो ही नहीं। तो अचानक सबको कैसे डॉग से प्रॉब्लम होने लगी? लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी ये डॉग्स का मीट एक्सपोर्ट करने के लिए सब कर रही है। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन प्लीज़ अगर आप सनातनी हैं, राम राज्य की बातें करते हैं, तो हर पशु पक्षी, हर मानव, हर जीव जंतु से प्रेम करिए और करना सिखाइए। ऐसा नहीं है कि आपके जो एमसीडी के जो वीडियोस आ रही हैं जिसमें एनिमल क्रूएल्टी और ये आपके जो डॉग्स के साथ जो क्रूएल्टी हो रही है, उनके जो वीडियोस हैं रूह कपा देने वाले, उनको आप सपोर्ट करें। और जज साहब, मेरी आपसे भी विनती है कि ऐसा तो नहीं है कि आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, सिर्फ कोर्ट से घर उसके बाद कभी सोशल मीडिया की तरफ जाते नहीं हैं। कभी आपकी फीड पे ये वीडियोस आती हैं तो प्लीज़ आप देखिएगा कि क्या आप इन शेल्टर की बात कर रहे थे कि यहाँ इन बच्चों को रखा जाए? हे भगवान, नर्क से भी बुरे हाल है इन शेल्टर्स के। अभी कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता जी पर किसी ने हमला किया। सुबह तो सुना था कि थप्पड़ मारा, शाम होते होते सुनने लगे कि उन पर हमला कर दिया। अब सच्चाई तो ये सीसीटीवी की फुटेज जब सामने आएगी या कोई वीडियो सामने आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन एक थप्पड़ लगते ही जेट कैटेगरी की उन्हें सिक्योरिटी दे दी गई। आप ये देखिए, एक थप्पड़ लगा नहीं और जेट कैटेगरी की कमांडोज वगैरह उनके सब उनकी सिक्योरिटी में रहेंगे। वो किसी का दुख दर्द कैसे समझेंगे? और एक थप्पड़ की कीमत दिल्ली वाले बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या होती है जेट कैटेगरी। और अंत में मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि दिल्ली में भी यूपी के योगी जी जैसा कोई सीएम बनाइए जो सब पशु पक्षी सभी से बराबर का स्नेह करे, काइंड हार्टेड हो। रेखा गुप्ता जी को भगाइए, दिल्ली बचाइए।